बालाजी महाराज की, बोल ब्रजराज सरकार की, बोल भैरव बाबा की, बोल घाटे वाले बाबा की। जोर से बोलो, जोर से बोलो, बोल बालाजी महाराज की, बोल ब्रजराज सरकार की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पथिक द गाइड। दोस्तों, श्री राम भक्त हनुमान इस कलयुग में जागृत देव हैं। वैसे तो हनुमान जी के इस पृथ्वी पर बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन राजस्थान के दौसा जिले के मेहंदीपुर में हनुमान जी का एक ऐसा मंदिर भी है जहां पर दर्शन करने से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाते हैं और यहाँ पर हनुमान जी बाल रूप में विद्यमान हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मेहंदीपुर बालाजी कब जाएं, कैसे जाएं, कितने दिनों के लिए जाएं, कहाँ रुकें, कितना खर्च आएगा, मंदिर कितने बजे खुलता है, आरती दिन में कितनी बार होती है, प्रसाद कितने प्रकार का होता है, दरखास्त और अर्जी कैसे लगाई जाती है, मनोकामना पूर्ण होने के बाद भोग कौन सा लगाया जाता है, क्या है वहाँ जाने के नियम, वहाँ पर क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए तथा इस मंदिर से जुड़ी हुई कथा क्या है, इन सब की पूरी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ताकि आप वहां आराम से जा सकें और वहां पर आपको दर्शन करने में किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इस वीडियो में मैं आपको मेहंदीपुर बालाजी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें। हनुमान जी के 10 प्रमुख सिद्धपीठों में से एक यह मंदिर 1000 वर्ष पुराना है और यहाँ पर 3 देवों की प्रधानता है, जिसमें पहले हैं श्री बालाजी महाराज, दूसरे हैं प्रेतराज सरकार और तीसरे हैं कोतवाल कप्तान यानी कि भैरव बाबा। यह 3 देव यहाँ आज से 1000 वर्ष पहले प्रकट हुए थे। यहाँ पर बालाजी महाराज की प्रतिमा स्वयंभू है और यह प्रतिमा पर्वत का ही अंग है। इस प्रतिमा को किसी कलाकार के द्वारा नहीं बनाया गया है। यहाँ पर बालाजी महाराज अपने बाल रूप में हैं और यहाँ पर बालाजी महाराज की बाईं छाती में एक छोटा सा छेद है जिससे लगातार जल बहता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि यह बालाजी का पसीना है। यह जल एक कुंड में इकट्ठा होता रहता है जो कि प्रसाद के रूप में यह वितरित किया जाता है। यहाँ पर बालाजी महाराज की मूर्ति के ठीक सामने भगवान श्री राम और माता सीता का मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि श्री बालाजी महाराज हमेशा भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन करते रहते हैं। इस मंदिर से रिलेटेड भक्तों में मान्यता है कि यहाँ पर हनुमान जी जागृत अवस्था में हैं और यहाँ पर जिन व्यक्तियों के ऊपर भूत प्रेत और बुरी आत्माओं का वास होता है वे यहाँ की प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान के मंदिर में प्रवेश करते ही चीखने चिल्लाने लगते हैं और उसके बाद वे बुरी आत्माएं उनके शरीर से बाहर निकल जाती हैं। अगर आपका प्लान मेहंदीपुर बालाजी मंदिर जाने का है तो वहां जाने से कम 1 सप्ताह पहले लहसुन, प्याज, अंडा, मांस, मछली और मदिरा का सेवन बंद कर देना चाहिए। यह मंदिर वर्ष भर खुला रहता है तो आप वहां कभी भी जा सकते हैं। आप वहां पर बस, ट्रेन व फ्लाइट तीनों ही तरीकों से पहुंच सकते हैं। अगर आप अपनी यात्रा बाई फ्लाइट करते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट जयपुर का है। जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी के लिए रेगुलर बसेस व टैक्सी मिल जाएंगी। जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की दूरी लगभग 100 किलोमीटर है। अगर आप अपनी यात्रा बाई ट्रेन करते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन बांदीकुई है। दिल्ली से बांदीकुई के लिए बहुत सारी ट्रेनें अवेलेबल हैं। बांदीकुई से आप बस व जीप के थ्रू मेहंदीपुर बालाजी पहुँच जाएंगे। बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है। 50 से 60 रुपये में आप बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर पहुंच जाएंगे। अगर आप अपनी जर्नी बाई रोड करना चाहते हैं तो दिल्ली, मथुरा, दौसा, बांदीकुई, अलवर, आगरा और रेवाड़ी से डायरेक्ट बसेस आपको मिल जाएंगी। वैसे तो आप वहां एक दिन में दर्शन कर लेंगे, लेकिन अगर आपके ऊपर भूत प्रेत या ऊपरी हवा का चक्कर है तो वहां पर आपको 1 दिन से लेकर 1 सप्ताह तक का टाइम लग सकता है। आपको वहां पर बहुत ही कम रेटों पर अच्छी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। आपको वहां पर 250 से लेकर 1000 रुपए तक सस्ती व अच्छी धर्मशालाएं मिल जाएंगी। बालाजी मंदिर सुबह 6 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक खुला रहता है, जिसमें भक्तगण सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक व दोपहर 12 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक मंदिर के दर्शन कर सकते हैं।
मेहंदीपुर बालाजी में बाकी मंदिरों से अलग प्रसाद चढ़ाया जाता है। यहाँ का प्रसाद दो तरह का होता है, एक दरखास्त और दूसरी अर्जी। दरखास्त को यहाँ पर हाजिरी भी बोला जाता है। हाजिरी के प्रसाद को 2 बार खरीदना पड़ता है और अर्जी का प्रसाद 3 थालियों में मिलता है। मंदिर में एक बार दरखास्त लगाने के बाद वहाँ से तुरंत निकल जाना होता है और अर्जी का प्रसाद लौटते समय लेते हैं, जिन्हें अपने पीछे फेंकना होता है और यह प्रसाद फेंकते समय पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर बालाजी महाराज को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और भैरव बाबा को उड़द का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बालाजी मंदिर के किसी भी तरह के प्रसाद को आप खा नहीं सकते और ना ही किसी को दे सकते हैं। यहाँ के प्रसाद को आप घर पर भी नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ तक कि कोई भी खाने पीने की चीज और सुगंधित वस्तु आप यहाँ से घर लेकर नहीं जा सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ऐसा करने पर ऊपरी साया आपके ऊपर आ जाती है। यहाँ पर दिन में 2 बार आरती होती है। यहाँ पर गर्मियों में सुबह 6:15 से 6:45 तक आरती होती है और शाम को 7:15 से 7:45 तक। वहीं सर्दियों के समय यह आरती सुबह 6:25 से 6:55 तक चलती है और शाम की आरती 6:35 से 7:05 तक चलती है। यहाँ पर सुबह व शाम की आरती के बाद जल के छींटे दिए जाते हैं। यहाँ पर वही जल भक्तों पर छिड़का जाता है जो बालाजी महाराज के सीने से निकलता है। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी महाराज के मंदिर जाते हैं तो जल का छींटा लेना ना भूलें। ऐसा कहा जाता है कि जिस व्यक्ति पर जल का छींटा पड़ जाता है उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। इस मंदिर में प्रेतराज सरकार और कोतवाल कप्तान यानी कि भैरव बाबा की मूर्तियां हैं, जहां पर भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं के निवारण के लिए लोगों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर हर दिन 2 बजे प्रेतराज सरकार के दरबार में पेशी यानी कि कीर्तन होता है, जिसमें लोगों पर आए ऊपरी बाधाओं को दूर किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ आने वाले श्रद्धालु जब तक बालाजी की नगरी में रहता है उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जो भी व्यक्ति यहाँ के नियमों का पालन नहीं करता है उसे पूरा फल नहीं मिलता है और अनिष्ट की आशंका बनी रहती है। यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होने के बाद 100 मणि का भोग लगाया जाता है और यहाँ पर जिस भी भक्त की मनोकामना पूरी होती है वह यहाँ पर 100 मणि का भोग लगाता है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद यदि आपका प्लान वापस जाने का है तो यहाँ पर कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है, अन्यथा आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वापस जाने से पहले अपने बैग, पर्स और पॉकेट अच्छी तरह से चेक कर लें कि कोई भी खाने पीने का सामान, प्रसाद और कोई भी सुगंधित वस्तु आपके पास न हो, क्योंकि मेहंदीपुर से कोई भी खाने पीने का सामान और सुगंधित वस्तु घर को नहीं लाया जाता है। यहाँ तक कि वहाँ के प्रसाद को भी घर तक नहीं लाया जाता है और इसके अलावा बालाजी के दर्शन करने के बाद 41 दिनों तक सात्विक आहार ही लेना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार यहाँ के मंदिर के एक महंत के पूर्वजों को सपना आया और वे सपने में ही उठकर एक बड़ी विचित्र जगह पहुँच गए। उन्होंने देखा कि एक ओर से हजारों दीपक प्रज्वलित थे और हाथी घोड़ों की आवाज़ के साथ एक बहुत बड़ी फौज चली आ रही है। उस फौज ने बालाजी महाराज की मूर्ति की 3 प्रदक्षिणाएं की और उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद वे जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से चले गए। महाराज ये सब लीला बहुत ही आश्चर्य के साथ देख रहे थे। उन्हें सब देखने के बाद डर लगा और वे वापस अपने गांव चले गए। घर जाकर उन्होंने इस लीला के बारे में बहुत सोचा। वहीं जैसे ही उनकी आंख लगी तो उन्हें एक और सपना आया। इस बार सपने में 3 मूर्तियां, मंदिर और विशाल वैभव दिखाई पड़ा और उनके कानों में यह आवाज़ आई, उठो, मेरी सेवा का भार ग्रहण करो, मैं अपनी लीलाओं का विस्तार करूंगा। यह बात कौन कह रहा था, कोई दिखाई नहीं पड़ा। महाराज ने एक बार भी इस पर ध्यान नहीं दिया तो खुद हनुमान जी ने इस बार स्वयं उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पूजा करने का आदेश दिया। दूसरे दिन महाराज ने आसपास के लोगों को सारी बातें बताई और सपने में बताए अनुसार खुदाई की गई। वहां से प्रतिमा निकल कर आ गई। कुछ लोगों ने वहाँ एक छोटे से मंदिर की स्थापना करवा दी और भोग की व्यवस्था करवा दी। ऐसा होने से वहाँ चमत्कार होने लगे। कुछ कपटी और दुष्ट लोगों ने इसे ढोंग माना। बालाजी महाराज की प्रतिमा जहाँ से निकली थी वह मूर्ति फिर से वहीं लुप्त हो गई। इससे सभी लोगों ने शक्ति को माना और क्षमा मांगी। लोगों के क्षमा मांगने के बाद मूर्तियां दिखाई देने लगी। बात करें यहाँ के फूडिंग एक्सपेंस की तो यहाँ पर बहुत ही कम रेटों पर अच्छा खाना मिल जाता है। यहाँ पर आपका एक दिन का फूडिंग एक्सपेंस लगभग 200 रुपये आएगा।
बात करें यहाँ के टोटल एक्सपेंस की, तो यहाँ पर आपका एक दिन का खर्च लगभग 700 रुपये आएगा, जिसमें धर्मशाला, फूडिंग व लोकल कन्वेंस इंक्लूड हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की हमारी यह वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको हमारी यह वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को दबाइए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।